दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विजय विद्रोही। तो राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़े करने में लगे हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सोनिया के वफादारों के लिए, बुजुर्ग नेताओं के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? तीन चार निचोड़ हैं। एक, सोनिया गांधी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अब बिल्कुल आउट हो चुकी हैं। दो, अभी तक ये तय नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आखिर कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तीन, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कंट्रोल करने की ठान ली है और ये सिलसिला शुरू हो गया है। चार, बुजुर्ग नेताओं का राहुल गांधी को कितना सहयोग मिलेगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि दो राज्यों के महासचिव जो नए लगाए गए हैं और 9 राज्यों के जो प्रभारी बदले गए हैं, उनमें जातीय समीकरण नया है। उसमें सामाजिक न्याय, जिसकी राहुल गांधी दुहाई देते रहे, उसको अमल में लाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि अगर राहुल गांधी विचारधारा के स्तर पर जातीय सर्वे की बात कर रहे हैं, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका सिलसिला तो घर से शुरू करना होगा। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए, नियंत्रण चाहिए, पावर चाहिए। तो अब देखिए, जो 11 नई नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से 5 ओबीसी से हैं, एक दलित है, एक आदिवासी है, एक माइनॉरिटी से है, मुसलमान है, और सिर्फ 3 सवर्ण हैं। तो कांग्रेस सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इस धारणा को बदलने की कोशिश करने में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लग गए हैं। अब देखिए, 9 राज्यों के प्रभारी बदले हैं, 2 राज्यों में महासचिवों को बदला गया है। भूपेश बघेल पंजाब के महासचिव ओबीसी, सैयद नासिर हुसैन जम्मू कश्मीर के महासचिव मुसलमान, सप्तागिरी शंकर मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के प्रभारी आदिवासी, मूल रूप से उड़ीसा के, अजय कुमार लल्लू उड़ीसा के प्रभारी, मूल ओबीसी, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के, बीके हरिप्रसाद हरियाणा, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश, गिरीश चौदोनकर तमिलनाडु, ये तीनों ओबीसी। हरीश चौधरी राजस्थान से, गिरीश गोवा से, मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी बनाई गई हैं, ब्राह्मण हैं, तमिलनाडु मूल की हैं, राहुल गांधी की कोर टीम में मानी जाती हैं, ब्राह्मण हैं। के राजू झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, दलित हैं, पूर्व नौकरशाह हैं और राहुल गांधी की कोर टीम में माने जाते हैं। कृष्णा अल्लाउरू सवर्ण हैं, बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। लेकिन बिहार में तो सवर्ण का ज़्यादा लेना देना है नहीं, कुल मिलाकर 10-12% वोट है। वहाँ तो ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, महादलित हैं, महापिछड़े हैं। वहाँ क्या राहुल गांधी कुछ चूक कर बैठे, ये एक बड़ा सवाल है। रजनी पटेल मराठा हैं, ये प्रियंका गांधी के गुट की मानी जाती हैं। वैसे तो राजीव शुक्ला प्रियंका गांधी गुट के, सोनिया गांधी गुट के, वो बाहर कर दिए गए हैं। दीपक बावरिया, देवेंद्र यादव, मोहन प्रकाश, इन सबको भी बाहर कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले स्वीकारा था कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ओबीसी और दलितों की कांग्रेस में वो सेवा नहीं हो सकी, वो उनके पक्ष में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकी जितना उनको खड़ा होना चाहिए था। मंडल के बाद भी जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, कांग्रेस का रवैया थोड़ा ढीला ढाला था। वो इसका विरोध तो नहीं कर रही थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, लेकिन खुलकर समर्थन भी नहीं कर रही थी। बीजेपी भारी संख्या में पूरी तरह से खुलकर विरोध कर रही थी। उसका लाभ उनको 20-30 साल बाद मिला, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। दरअसल देखिए, ये नई बात नहीं है। सिलसिला पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एआईसीसी में जो रीशफल हुआ था, वहीं से शुरू हो गया था। उदयपुर चिंतन शिविर को और उसके बाद जो रायपुर में भी शिविर हुआ था, उसकी सिफारिशों को मानने का सिलसिला पिछले साल अगस्त से शुरू हो गया था। एआईसीसी में रीशफल होता है, 75 नए सचिव और संयुक्त सचिव बनाए जाते हैं, जिसमें से 60% या तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं।
तो 60% स्थान वहां दिया गया था। अब कुछ लोगों का कहना है कि विचारधारा के लिए पार्टी की काया पलटनी है। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों दलित और ओबीसी के एक सम्मेलन में कहा था कि पार्टी को पूरी तरह से रिवैम्प करना पड़ेगा अगर हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विचारधारा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को लेकर है, विचारधारा जातीय जनगणना को लेकर है, विचारधारा आरक्षण बचाने को लेकर है, विचारधारा संविधान को बचाने को लेकर है। अब हुआ ये कि राहुल गांधी की कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता हैं वो या तो राहुल गांधी को नेता मानने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, दिल से नेता नहीं मान पाते हैं, या उनकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, उनकी विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं करते। अब जैसे बीजेपी में एक विचारधारा है ए टू जेड, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे उनका जिला स्तर का, गांव के स्तर का कार्यकर्ता हो, उस विचारधारा पर 100% यकीन करता है और उस विचारधारा का 100% प्रचार प्रसार करता है। लेकिन कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर थे और वो दक्षिणी राजस्थान के एक आदिवासी इलाके में सम्मेलन करने गए थे, भाषण देने गए थे, और तब वहाँ उन्होंने दलित ओबीसी की बात कही थी, तो वहीं कांग्रेस के मौजूद एक आदिवासी नेता जो बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन लोकसभा चुनाव भी हार गए और विधानसभा सीट से भी जाते रहे, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड पत्रकारों से कहा था, ये हमारे नेताजी क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, जब मेरी समझ में नहीं आता तो मैं आदिवासियों के बीच जाकर क्या बोलूँगा। आदिवासियों के बीच आते हैं और दलित ओबीसी की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिससे दलितों आदिवासियों को खास फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो अनमना भाव था वो कांग्रेस की विचारधारा को या राहुल गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ने से आम कार्यकर्ता तक पहुंचाने में एक तरह से रोड़ा लग रहा था, अड़ंगा लग रहा था। कुल मिलाकर राहुल गांधी कहते रहे हैं ये विचारधारा बनाम विचारधारा की लड़ाई है। भले ही उनको केंद्र में सत्ता के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन वो विचारधारा से नहीं भटक सकते और बिना विचारधारा की पार्टी लंबे समय में नहीं चल सकती। अरविंद केजरीवाल का 10 साल के शासन का अंत हुआ ही है, ये हम सब ने देख ही लिया है। तो अब भूपेश बघेल के सामने ओबीसी नेता पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरे कृष्णा अल्लावरू हैं, उनके पास बिहार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये 2 राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक राज्य में अभी कुछ महीनों बाद चुनाव होना है और फिर पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी कौन सी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। रिवैम्प तो कर दिया, जिम्मेदारी दे दी, पद भी बांट दिए, लेकिन क्या जवाबदेही तय होगी? क्या खेमेबाजी ये नए लोग दूर कर पाएंगे या नए सिरे से खेमेबाजी, धड़ेबाजी शुरू हो जाएगी? बुजुर्ग नेताओं का कितना सहयोग रहेगा, कितना सहयोग नहीं रहेगा? नए प्रभारियों को जमाने के लिए कई दौरे खड़गे या राहुल गांधी को करने पड़ेंगे। खड़गे बुजुर्ग हैं, बहुत चला फिरा नहीं जाता, राहुल गांधी दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, यानी पार्टी की काम में ही व्यस्त रहते हैं, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन वो संगठन के स्तर पर मजबूत करने का काम क्या प्रियंका गांधी को सौंप जाए तो राहुल गांधी का थोड़ा सा वक्त भी बचेगा और कुछ दूसरी चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।